गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है वर्क एनर्जी एंड पावर। इसके ऊपर वर्क एनर्जी एंड पावर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें चीज़ें समझने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखना होगा। वीडियो लास्ट तक देखो, जब चीज़ें समझ नहीं आए तब आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, बट लास्ट तक देख के जाइए क्योंकि देखिए वीडियो की शुरुआत में अंत डिसाइड नहीं कर सकते कि कैसी होगी। ओके, तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है इसके अंदर का वर्क, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में कार्य। कार्य क्या है? अगर हमें आपको आपको या हमें कार्य की डेफिनेशन देनी होगी तो कार्य को आप कैसे दिखाओगे? कार्य क्या होता है? कुछ नहीं, इसके लिए सिर्फ आपको क्या करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला बेस है बस उसके तहत ही क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देखिए कार्य शून्य भी होता है, ठीक है, और कार्य अनंत भी होता है। अब देखिए किस तरह से आप फॉर्मूला लिखते हो, F इंटू एस इज इक्वल टू डब्ल्यू, डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है, तो इसकी तरह क्या होता है जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, जब हम कोई कार्य करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है उसमें एक विस्थापन होता है। जैसे कि आप किसी को जैसे किसी बाइक या कार को क्या करें, धक्का देंगे, तो वो अगर आपके धक्के से अगर कुछ दूरी तय करती है तो वो आपने कार्य किया है। और यदि आप खड़े हुए खंभे में क्या करोगे, धक्का दोगे, तो खंभा तो खैर हिलेगा नहीं क्योंकि आपने बल कितना भी लगा लिया, बट आपसे खंभा नहीं हिलेगा, तो आपने उसमें कुछ भी कार्य नहीं किया। जैसे कि कुली, कुली क्या करता है, सामान का जो भार होता है उसको अपने किस पे, सर पर लेता है, ठीक है, उठाता है और रखता है और चल देता है। तो जो चलता है और जो भार रखा है इसमें कोई कार्य नहीं किया, भार रखकर चलने में उसने कोई कार्य नहीं किया, बट जो भार उठा के अपने सर पे रखा ना उसने, उसमें कार्य किया, क्योंकि जब उसने बल लगाया तो वस्तु में क्या आया, एक कुछ दूरी तय की, ठीक है, की ना। इसी तरह कार को क्या नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। कार नेगेटिव मतलब आप बल तो लगा रहे हो बट दूरी तय नहीं कर रहा, दीवार को धक्का मारना, खंभे को धक्का मारना, या ऐसी वस्तु जिसमें आप बल तो लगाते हो बट उसमें क्या नहीं होता है, विस्थापन नहीं होता है। और विस्थापन को हम यहाँ पर ऐसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, और इसको कहते हैं कार। ये लगाया हमने बल, बल कौन सी राशि है, सदिश वेक्टर है, और उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है, वो भी वेक्टर है, विस्थापन है। बट किया गया कार्य विस्थापन वो नहीं है, वेक्टर। क्यों नहीं है, क्योंकि कार्य कहीं पे भी किया जा सकता है। जैसे स्क्रू खोलना, स्क्रू टाइट करना, इसमें भी आपने कार्य किया ना, थोड़ा सा किया, बल लगाया, बट स्क्रू को क्या किया, कुछ दूरी चली होगी स्क्रू में, आगे कुछ पीछे, कुछ पॉजिटिव में कुछ निगेटिव में, ठीक है। तो इस तरह के भी कार्य को क्या कहते हैं, हम कार्य कहते हैं। ठीक है, यह एक कौन सी राशि है, यह एक अदिश राशि है। कौन सी, डब्ल्यू क्या है, अदिश राशि। कार्य एक अदिश राशि के रूप में जाना जाता है। अब चलते हैं कार्य के मात्रक। कार्य के मात्रक निम्न होते हैं। देखिए कार्य को CGS में क्या बोला जाता है, SI में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। CGS में कार्य को अर्घ्य से क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है या बताया जाता है। और SI में किसके द्वारा बताया जाता है, जूल के माध्यम से। कि अगर कहीं जूल लिखा है तो उस वस्तु ने जरूर कुछ ना कुछ कार्य किया है, याद रखना इस चीज को। यही पेपर में आते हैं आपके क्वेश्चंस, छोटे क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब आपसे पूछ लिया जाए कितने जूल अगर इन दोनों को इक्वल किया जाए तो 1 जूल बराबर कितने अर्घ होंगे, तो 1 जूल बराबर होंगे 10 की घात माइनस प्लस 7 अर्घ। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, इसको FP एस में भी पूछ लिया जाता है कार्य का मात्रक। तो FPGS में कार्य का मात्रक होता है पाउंड। ये हमने शुरुआत में आपको क्लास में बताए थे। FPS में क्या होता है, कार्य का मात्रक पाउंड होता है। और 1 फुट पाउंड में कितना, 1 फुट पाउंड में कितना होता है, 1.35 जूल। ठीक है, कितना, 1.35 जूल। अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1 फुट पाउंड में कितना कार्य होता है, वो भी जूल में बताइए, तो आप कितना बोलोगे, 1.356,
क्या होता है, जूल कार्य होता है किसमें, 1 फुट पाउंड में। ठीक है, अब ये चीज तो आप कह रहे हो ठीक है हम समझ गए, हमें कल आपने बहुत अच्छे तरीके से क्या किया गया, समझा दिया गया। ठीक है, अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक, क्या है, एनर्जी। देखो एनर्जी के ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हम आपको अच्छे से और अच्छे से डीपली समझाएंगे, ताकि फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये लिख दिया हमने कार्य का फॉर्मूला। अब चलते हैं दूसरा, जिसको हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 1 घंटे तक क्या कर सकता है, लगातार दौड़ सकता है, तो वो 1 घंटे तक उसने क्या किया, दौड़ने का काम किया ना, कुछ दूरी डिस्टेंस तय की। जब उसने कोई डिस्टेंस तय की तो किसी ने कोई, ऐसे तो होगा नहीं कि बेचारा खिलाया पिलाया कुछ नहीं और दौड़ा दिया, तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, जिस एनर्जी का यूज करके उसने 1 घंटे तक क्या की, रनिंग की। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा कहते हैं। ओके, इसको फॉर्मूला के बेस में अगर लिखा जाए तो फॉर्मूला के बेस में नहीं लिख सकते ना, क्योंकि ऊर्जा है। आप किसी को क्या बोलते हैं, आप किसी पर धक्का लगा रहे हैं, आप कार्य तो कर रहे हो, ऊर्जा भी व्यय हो रही है, बट उसमें क्या नहीं हो रहा, वर्क नहीं हो रहा है, फिर भी एनर्जी व्यय तो हुई ना। आपने आपने बोला कि हमने 1 घंटे तक किसी खंभे को धक्का दिया, तो धक्का दिया, एनर्जी प्रोड्यूस हुई, एनर्जी जली, एनर्जी खर्च हुई, बट कार क्या नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं है। उस पर डिपेंडेबल नहीं होना है कि कार बिल्कुल नहीं हुआ तो हमने एनर्जी नहीं होगी उसके अंदर, एनर्जी होगी, बट वो जितनी एनर्जी उसको आवश्यकता है उतनी नहीं है। तो एक तरीके से बोला जाए तो एनर्जी नेगेटिव में भी होती है और पॉजिटिव में भी होती है। जैसे कि नेगेटिव एनर्जी होती है, जैसे हमने त्वरण, त्वरण में नेगेटिव एनर्जी होती है, ठीक है, अब माइनस में भी मंद त्वरण चला जाता है। इसी तरह एनर्जी देखिए, जैसे कि कोई बर्फ है, बर्फ पिघली तो उसने एनर्जी क्या की, सिंक की, मतलब अपने आप को एनर्जी को लिया। जब एनर्जी ली तब उसमें क्या हुई, गर्मी, हीटिंग आई। जब हीटिंग आई तभी वो क्या हुआ, मेल्ट हुआ। अब उसकी हीट को क्या कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वो दोबारा से क्या हो जाएगी, बर्फ बन जाएगी। ठीक है, यही एनर्जी है। एनर्जी ना तो खत्म होती है और ना ही क्या होती है, उसको बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं। एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, चलती रहती है। एक मतलब कहीं देखो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में एनर्जी रहती है, सबसे बड़ी बात है। इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा चलेंगे वहाँ पे करंट बनता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अगर क्या होंगे, एनर्जी कम होगी तो वो धीरे धीरे क्या होगी, वो चीज़ खत्म होती है, उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी। जैसे कि गाड़ी गाड़ी में जब चलती नहीं है, जब उसको स्टार्ट करते हैं तो एनर्जी के फॉर्म में क्या करती है, वो धुआं निकालती है और फ्यूल जलाती है। उसके बाद क्या होता है, उसमें एनर्जी प्रोड्यूस होती है, बट उसको रखा रहने दे, उसमें कोई फ्यूल ना दे तो एक समय पे क्या होती, बंद हो जाती। इसी तरह से एनर्जी है, किसी भी चीज को कार्य करने के लिए, चलने के लिए, हर चीज के लिए क्या चाहिए, एनर्जी हमें चाहिए। ओके, और एनर्जी को हम हम्म, और एनर्जी को हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप मात्रकों से क्या करते हैं, बताते हैं। इसके कुछ मात्रक हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे वाट सेकेंड, वाट घंटा, वाट सेकेंड, वाट घंटा और वाट किलोवाट घंटा। इस टाइप से क्या करते हैं, हम एनर्जी को बता सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में। एक वाट सेकंड में कितने क्या होते हैं, जूल होते हैं। 1 वाट इंटू 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 जूल। ठीक है, इस टाइप से हम क्या करते हैं, बताते हैं। इसी तरह 1 वाट घंटा में कितना होता है, जूल, इसमें होता है 360 जूल। 1 किलो वाट घंटा में, इसको लिखते हैं WH, इसको लिखते हैं KWH, इसको लिखेंगे 3.6 10⁻⁶ जूल। ओके, इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। ओके, अब चलता है हमारे पास यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल
एनर्जी, एनर्जी की क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप है एनर्जी के। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप में सबसे पहले हमारा टाइप है, क्या है टाइप, पहले हमारा यांत्रिक या मैकेनिकल फोर्स, नहीं नहीं एनर्जी, फोर्स तो बल हो गया। इसी को हम हिंदी में कहते हैं यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहते हैं, यांत्रिक ऊर्जा के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, किसको, एनर्जी को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जाना जाता है। ये कितने टाइप की होती है, ये 2 टाइप की होती हैं। इसके अंदर अंदर कौन कौन सी होती है, देखिए सबसे पहले होती है इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। दूसरी होती है स्थित ऊर्जा। पहली गतिज ऊर्जा, दूसरी स्थित ऊर्जा। पहली को बोलते हैं हम पोटेंशियल फोर्स, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी, दूसरे को बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। इनके दोनों के फॉर्मूले क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, बट दोनों को मिलाकर क्या बनती है, मैकेनिकल एनर्जी बनती है। क्योंकि कोई भी स्थिति स्थित है अगर कोई वस्तु, जब तक उस पर बल लगाएंगे तभी उसकी अवस्था परिवर्तन होगी। ठीक है, और यदि किसी वस्तु को क्या किया गया है, वो गतिज में है या चल रही है, ठीक है, तो गति के कारण क्या होगा, उसके अंदर कुछ क्षमता बनेगी। ठीक है, तो उसके अंदर गति के कारण जब कोई क्षमता बनेगी तो उसको गतिज ऊर्जा कहेंगे। ठीक है, जैसे कि इसका सबसे अच्छा बेस्ट उदाहरण है, अगर दोनों को मिक्स करके देखा जाए, पानी का बना हुआ बांध, उसके अंदर क्या होती है, स्थित ऊर्जा होती है। बट जब उसको एक टरबाइन के साथ जोड़ा जाता है, तो उसके जब पानी का फ्लो कराया जाता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा, स्थित ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाती है, गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। और दोनों के योग को क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। इस मैकेनिकल एनर्जी को किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। किसमें, मैकेनिकल एनर्जी को किसमें बदला जाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। एक मोटर है, मोटर को क्या किया गया, बांध के साथ जोड़ दिया गया। ओके, जैसे ये है बांध। ठीक है, इसका अच्छा हम एक उदाहरण बताते हैं। यहाँ से यहाँ पे एक वो लगा दी गई, टरबाइन लगा दी गई यहाँ पर अंदर। तो ये टरबाइन के ब्लेड से क्या होगा, ये पानी निकलेगा, उसको क्या कराएगा, मूव कराएगा। ठीक है, इसकी एनर्जी कहाँ जाएगी, यहाँ पर मैकेनिकल से होती हुई अंदर यहाँ जनरेटर पे जाएगी। ठीक है, और ये जाएगी इलेक्ट्रिकल पर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यहाँ पे कौन सी, मैकेनिकल एनर्जी। अब देखना इस बांध में क्या है, देखिए सिंपल सा मॉडल है। इसमें क्या क्या है, यहाँ पे जल है, इस जल को क्या है, एक पाइप के सहारे किसी टरबाइन से जोड़ा गया, उस टरबाइन में जल को प्रवाहित किया गया, तो उस मैकेनिकल एनर्जी क्या बनी, एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनी, जो वायर की सहायता से हम कहीं पे भी ले जा सकते हैं। तो पहले पानी कैसा था, स्थिर था। ठीक है, जब उसमें एक पाइप की सहायता से टरबाइन में जोड़ा गया, तो उसमें कौन सी एनर्जी आई, गतिज एनर्जी। तो स्थित ऊर्जा किसमें कन्वर्ट हुई, पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हुई, काइनेटिक एनर्जी में। और जब दोनों एनर्जी को जोड़ा गया, तो मैकेनिकल एनर्जी में क्या हो गई, फॉर्म में चेंज हो गई, और उससे क्या हुआ, हमारी चीज टरबाइन चल गई, और जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो गई, प्रोड्यूस हो गई। हमें इंपॉर्टेंट जो दोनों के टॉपिक हैं, वो हम क्या करते, सॉरी क्वेश्चन हैं या आंसर है, वो हम क्या करेंगे, इसमें लिखवाएंगे। जैसे स्थित ऊर्जा को किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको करते हैं V से। ठीक है, ये डिपेंडेबल होता है उसके मास पर, गुरुत्वाकर्षण पर। ठीक है, और उसकी ऊंचाई पर। ठीक है, जबकि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इसको हम करते हैं K से डिनोट करते हैं, और 1/2 होता है, और इसके अंदर मीटर पर सेकंड, सॉरी ये भी मास पे डिपेंडेबल होता है। ठीक है, बस में 1/2 होता है मास का,
और वेग क्या होता है इसके वर्ग होता है। मतलब काइनेटिक एनर्जी में क्या होता है, जो मास होता है वो कितना होता है 1/2 होता है, और बाकी जो मास का जो एनर्जी होती है वो वेग में कन्वर्ट हो जाती है। तो v का स्क्वायर लिखते हैं, v का वर्ग लिखते हैं। स्थित ऊर्जा के अंदर क्या क्या होता है, इसमें मास होता है, g होता है और h होता है। g तो आप समझते ही हो, थोड़ा h मतलब इसकी ऊंचाई, कितनी ऊंचाई से ये पर है, कितना g लग रहा है, कितना इस पे डिपेंडेबल करता है, मास पर, g पर और h पर। ये डिपेंडेबल करता है मास पर और v पर, वेग पर। जब इन दोनों का जोड़ देते हैं तब किस में एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अब इसमें जो विभिन्न प्रकार के क्या है स्रोत हैं एनर्जी के, वो क्या करेंगे हम पढ़ेंगे, जिससे क्या होगी पावर प्रोड्यूस होगी या पावर बनेगी किसी भी उसकी। ये कार का हो गया, ये K बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और लास्ट वाला था V बराबर mgh। ओके, ये तीनों फॉर्मूले क्या हो हमारे पास लिख गए। अब चलते हैं ऊर्जा के विभिन्न स्रोतों, मतलब सम अदर सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला इसमें नाम आता है, वो आता है सौर ऊर्जा। देखिए कोविड-19 के टाइम से क्या किया गया, ये देखा गया कि भारत सरकार ने कि हमारी मदद के लिए कोविड में कोई भी देश क्या नहीं हुआ, आगे नहीं आया किसी भी फील्ड में। ठीक है, और देखिए सेल्फ इंडिपेंडेंस सिखा दिया इस कोविड ने हमें। 2 बार जो लॉकडाउन लगा उसने हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस से ये सिखा दिया कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाया उसने हमारा। अगर हम सेल्फ डिपेंडेंट नहीं होंगे तो कोई भी देश क्या कर सकता है हमारे ऊपर, कभी भी किसी भी प्रकार से आर्थिक, राजनीतिक, अनेक तरीकों से क्या कर सकता है, हानि पहुंचा सकता है। इसके लिए देखा गया कि सरकार ने हमें सबसे पहले क्या होना चाहिए, खुद पर सेल्फ वो होने चाहिए डिपेंडेबल। जिसके लिए सरकार ने क्या किया, अधिक से अधिक सोलर प्लांट बनाए गए, जिसके द्वारा क्या होगा भारत स्वयं की एनर्जी बनाएगा जितनी वो यूज करता है। कोयले को क्या किया जाएगा, कम से कम यूज किया जाएगा, किसके लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी के लिए जितना कम कोयला यूज होगा भविष्य में, उतना ही कोयला हम क्या कर सकेंगे, अन्य तरह की चीज़ों में या और भी तरीके से उसको प्रोड्यूस कर पाएंगे और मतलब ख़त्म कर पाएंगे। इसकी खपत क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। इसको आयात नहीं करना पड़ेगा, मतलब आयात तो खैर इतना नहीं करते, बट ये है प्रॉब्लम होती है किसी राज्य में होता है, कोई राज्य दूसरे राज्य से लेता है, फिर एनर्जी बना के तो बहुत महंगी पड़ती है। बट सोलर में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सोलर के लिए क्या कर सकते हो, एनर्जी को सूरज से इकट्ठा करके डायरेक्ट क्या कर सकते हो, प्लांट में भेज सकते हो। एक तरीके से ग्रीन एनर्जी के रूप में रहती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसके लिए सरकार बहुत सब्सिडी भी दे रही है, किसानों को भी सब्सिडी दे रही है, गाँव में भी सब्सिडी दे रही है। इस प्रकार से बहुत प्रकार की समस्याओं को इसके द्वारा यूज किया जा रहा है। मतलब यूज समस्याओं को, जो समस्या है उसको यूज, मतलब इस तरीके से कोयला ले जाके किसी प्लांट को चालू करना है तो कोयला नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम बड़ा क्षेत्र लेंगे बंजर भूमि, उस पर सोलर प्लांट लगा देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा, एनर्जी बनेगी। देखिए बंजर भूमि का भी यूज होता है और क्या बोलते हैं एनर्जी भी मिल रही है, बस। इसी तरह आती है जल ऊर्जा। ठीक है, जल ऊर्जा क्या होती है, हाइड्रो प्लांट। देखिए देखिए हाइड्रो प्लांट होते हैं ये, जैसे हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इसका सबसे बड़ा एक तो प्रॉब्लम ये है कि इसके लिए बहुत सारा पानी की जगह जरूरत होती है, बहुत सारी बड़ी जगह की जरूरत होती है। ठीक है, और ये अधिक से अधिक क्या होते हैं, बरसात के समय या ठंड में क्या होते हैं, वर्क केवल होते हैं। समर के सीजन में क्या होते हैं, इनमें कोई भी किसी प्रकार का वर्क नहीं होता है। ठीक है, तो इसके लिए पानी को इकट्ठा करना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। बट सरकार ने बहुत जगह जगह जहाँ पे बरसात बहुत ज़्यादा होती है, या मतलब एक तरीके से मतलब मानक रूप से एक तरीके से बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर ये हाइड्रो प्लांट क्या किए गए, स्थापित किए गए हैं, जिससे हाइड्रो एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, बहते हुए जल में बहुत अधिक क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है, जिसको स्टोर किया जाता है इसमें यांत्रिक, मतलब कि मैकेनिकल उसमें एनर्जी में। ओके, फिर आता है तीसरा पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का यूज सबसे अच्छा पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा मिलता है और पठार में। मतलब कि जब जमीन से हवा चलती है ऊपर की तरफ जाते तो ऊंचाई बढ़ती जाती है। ठीक है, तो पहाड़ी जो निचले क्षेत्र से ऊपर की तरफ क्या होती है, हवा चलती है। तो कुछ पठार क्षेत्र होते हैं जहाँ पे हवा बहुत ज्यादा तेज चलती है, कुछ पहाड़ क्षेत्र होते हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा हवा चलती है। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, पवन, अच्छा की
पवन चक्की या पवन ऊर्जा का यूज करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े, जिसमें क्या होता है पवन के द्वारा वो ऊर्जा बनती है वहां के आसपास के गांव, क्योंकि इतनी ऊपर पे हम वायर नहीं ले जा सकते, कंडक्टर नहीं ले जा सकते इतनी ऊंचाई पे, क्योंकि वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पहाड़ गिरना, कुछ भी हो जाना, किसी में भूस्खलन होना, इस तरह से वो उसको ग्राउंड भी अगर करेंगे और कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, वो पहाड़ गिर गया तो ग्राउंड कब तक खोदेगी। इसके लिए क्या किया सरकार ने, पवन ऊर्जा का यूज़ किया गया, उन्होंने पवन ऊर्जा के लिए वहाँ पर बड़े बड़े प्लांट लगाए, बड़े बड़े पवन चक्कियाँ लगाएंगे, बड़े बड़े टरबाइन लगाएंगे जो पवन के माध्यम से क्या होती हैं, चलती हैं और वहाँ के गाँव कस्बों को क्या देती हैं, एनर्जी देती है। कौन देती है, पवन ऊर्जा। ठीक है, फिर सरकार ने एक नई चीज स्टार्ट की कि रासायनिक रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, देखिए रासायनिक ऊर्जा में सबसे बड़ी बात होती है, इसमें विभिन्न प्रकार के रसायन का यूज किया जाता है। ठीक है, जो क्या करता है, जैसे कि आजकल न्यूक्लियर पावर प्लांट ज्यादा चलने लगे हैं, ठीक है, वो रसायन ही एक तरीके से कहा जाता है कि वो रासायनिक है, बट वो नहीं, वो न्यूक्लियर। ओके, कुछ लोग में रासायनिक में और क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर नाभिकीय ऊर्जा में, दोनों में डिफरेंस नहीं कर पाते। वो एक हाँ केमिकल चीज है, वो केमिकल है, इसको रिएक्ट कराया जाता है, बट उसके लिए अलग प्रोसेस होती है। केमिकल का यूज करके क्या किया, दो केमिकलों को जब यूज किया जाता है तो उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा लॉट ऑफ पावर में क्या बनती है, एनर्जी बनती है, और इसको क्या होता है, रासायनिक रूप से उसको भेजा जाता है जो आसपास की चीजें हैं, जैसे कि बैटरी हुई, ठीक है, बैटरी भी रासायनिक ऊर्जा, उसको चार्ज किया था फिर डिस्चार्ज किया था, इस तरीके से रासायनिक पर ही क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होती है बैटरी जैसे कि। ठीक है, फिर आता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा बनाने के लिए हम सौर ऊर्जा का भी यूज करते हैं, जल का भी यूज करते हैं, पवन का। ये सारी ऊर्जा किसमें कन्वर्ट होती हैं, ये होती हैं विद्युत ऊर्जा में। बस यही सिंपल फॉर्म है, इसको कोयले से ही बनाया जा सकता है, जल से ही बनाया जा सकता है, सौर से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, अपने आप तो बनेगी नहीं भैया, ये इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ इतना ज्यादा फ्यूल चाहिए होता है जो सौर से, जल से या पवन से प्राप्त हो सकता है। पवन से भी ऊर्जा बनती है, मैकेनिकल फोर्स को ये भी बनाता है, मैकेनिकल फोर्स से ये भी बनाता है, ये डायरेक्ट बनती है, ये सन से बनती है, बहुत ज्यादा ग्रीन है ये भी ग्रीन है, बट इसके लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, इसके लिए हवा की, बट इसके लिए तो नहीं पड़ती, इसके लिए किसी चीज की नहीं है, इसके लिए सिर्फ सूरज की आवश्यकता पड़ती है जो कि रोज निकलता है। ठीक है, तो ये सारी ऊर्जा किसमें, विद्युत ऊर्जा में होती है। उसके बाद ही हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। फिर आता है 6th पॉइंट, नाभिकीय ऊर्जा या नाभिकीय एनर्जी। ठीक है, इसके अंदर होता है यूरेनियम 235 को क्या किया जाता है, विखंडन किया जाता है, उसमें बहुत सारी मात्रा में क्या होती है, ऊर्जा बनती है। 1 ग्राम यूरेनियम में इतनी ऊर्जा बनती है कि आराम से कहा जाए कि पूरे शहर की 12-13 लाख घर को आराम से जलाया जा सकता है, बिजली को, इतनी ऊर्जा बनती है। उस ऊर्जा को कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिकल फॉर्म में और फिर ट्रांसमिशन लाइन की सहायता से वहां पर भेजा जाता है। ठीक है, और कौन सी ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा एक और होती है, ज्वार भाटा ऊर्जा, जो समुद्र के किनारे बड़े बड़े हाइड्रोलिक तरीके से पंप वो लगे होते हैं, पंप टाइप होते हैं, जिसमें क्या होता है, समुद्र का जब जलस्तर चढ़ता है तो एक बहुत बड़े क्षेत्र में बंद हो जाता है, जब वो नीचे उतरता है तो उस हाइड्रोलिक में क्या होता है, उसको लगा दिया जाता है, तो उसके माध्यम से जब पानी नीचे उतरता है तो एक किसकी तरह काम करता है, जल ऊर्जा की, छोटे जल ऊर्जा के रूप में काम करता है, उससे एनर्जी बनती है। ठीक है, अब हमारे पास टॉपिक कौन सा है, ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा, इसका भी यूज किया था, ये ध्वनि ऊर्जा भी होती है। इस ऊर्जा को जब कंपन के द्वारा क्या किया, जो कंपन होते हैं उसके माध्यम से ऊर्जा को एक तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, ऊर्जा होती है ये ध्वनि। जैसे कि रेडियो एक ध्वनि फ्रिक्वेंसी के रूप में काम कर रहा है, तो उसमें ये ध्वनि किसके द्वारा एनर्जी जा रही, एनर्जी जब लेगा तभी तो वो कुछ बोलेगा, रेडियो जैसे चलता है। ठीक है, अब आता है इसमें पावर। ठीक है, अब जो हमारा इसमें लास्ट वो है वो क्या है, पावर। ये पावर क्या होती, पावर कैसे बताओगे, कोई पूछे भैया पावर क्या होती तो आप कैसे कहोगे, बताओ 1 किलो पावर क्या होती है, ऐसे नहीं बोलोगे।
तो पावर के लिए पावर टॉपिक या शक्ति, इसको लिखते हैं P इज इक्वल टू W अपॉन T। P इज इक्वल टू W अपॉन T, ठीक है। सबसे अच्छी बात है P इज इक्वल टू W अपॉन T। किसी वस्तु के कार्य करने की क्षमता को, किसी कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, हम शक्ति कहते हैं। किसी वस्तु के कार्य करने की समय दर को हम शक्ति कहते हैं या पावर कहते हैं, किसी वस्तु के कार्य करने की दर। जैसे कि कोई वस्तु है T समय में इतना कार्य कर सकती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम शक्ति बोलेंगे कि भैया इसकी इतनी तक शक्ति है। ये 1 घंटे में 40 बोरियां फेंक सकता है, कोई भी आदमी है 1 घंटे में 40 बोरियां उठाकर रख सकता है, तो उसकी वो शक्ति है। किसी आदमी कुछ और शक्ति है। तो इसी तरह क्या होती है, डिफरेंट क्या होती है, सबकी पावर्स होती हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है, क्योंकि कार्य अदिश राशि है, ये अदिश राशि है, समय भी अदिश राशि है। जब सभी अदिश राशि है तो भैया किस दिशा में कार्य होगा, नहीं पूरब की दिशा में ये वस्तु इतनी किलोमीटर भाग सकती है, पश्चिम में इतना, ऐसा थोड़ी ना होगा। क्योंकि शक्ति होगी तो उसमें जितनी शक्ति होगी वो जिस दिशा में उस दिशा में भागेगा, तभी तो अदिश राशि है, ठीक है। जैसे कि कोई घोड़ा है तो आप ऐसे कहोगे पूरब दिशा में 25 किलोमीटर भागेगा 1 घंटे में, और पश्चिम दिशा में 26 किलोमीटर। क्यों भैया, उसमें कौन से क्या हवा के उससे भागता है, वो भागता तो उससे है ना। इसी तरह क्या होता है, उसकी शक्ति, उसकी पावर कितनी, उसकी कैपेसिटी देखी जाती है, ठीक है। और इसमें 1 वाट बराबर क्या होता है, इसको वाट से प्रदर्शित करते हैं। और 1 वाट जैसे कि घोड़े की शक्ति होती है 786 वाट, इसी तरह 1 वाट बराबर कितना होता है, 1 जूल अपॉन सेकंड। 1 जूल अपॉन सेकंड क्या होती है, ये शक्ति होती है। क्या होती है, पावर होती है, ठीक है। और एक घोड़े की अगर शक्ति की बात की 1 HP, तो 4746 वाट, या तो जूल अपॉन सेकंड, ठीक है। 746 वाट। सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी सवाल से आता है, HP 1 HP बराबर पूछा जाता है। कुछ लोग समझ नहीं पाते हैं और इस चीज को गलत करके आते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना कि हमें क्या करना चाहिए, इस चीज को समझना चाहिए। बस इसमें इतना ही है, फॉर्मूला आपको बता दिया है, फॉर्मूला बेसिस है। चीजें समझने के लिए आपको ध्यान से वीडियो को 1-2 बार और रिवाइज करना होगा, अच्छे से समझ आ जाएगी। यहाँ पे इसलिए लिख देते हैं लास्ट में, अगर कोई वीडियो बच्चा क्या करता है देखते हैं तो उनके लिए क्या होगा, बहुत ज़्यादा आसानी से होगा कि सर ने क्या पढ़ाया है, कोई चीज़ क्या बताई इसके अंदर, ठीक है। जिसके अंदर वेक्टर लगे हैं वो सदिश राशि, जिस पे वेक्टर नहीं है वो अदिश राशि, ओके। अब आता है ऊर्जा, संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का क्या आता है, नियम आता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या है, बहुत सारी चीजों में ये पूछा जाता है। तो ये ऊर्जा संरक्षण का क्या बताइए, नियम बताइए। ये ऊर्जा किस तरह से हम क्या कर सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए ऊर्जा संरक्षण के नियम क्या है। देखो ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है और ना ही खत्म की जा सकती है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ह्यूमन अगर कोई मरता है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, एक जब तक वो जिंदा रहता है तब तो पॉजिटिव एनर्जी रहती है, जब वो मर जाता है नेगेटिव एनर्जी। बहुत अच्छा उदाहरण। और दूसरा एनर्जी जैसे कि हीट करना, पानी को जब हम गर्म करते तो उबल जाता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। बट जो भाप को हम केंद्र अगर उसको उसकी भाप से भाप को इकट्ठा करके उसकी क्या किया जाए, ठंडा किया जाए, तो वो दोबारा से पानी के फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि उसकी एनर्जी निकल गई। जिसकी बर्फ में अब जब हीट करते हैं तो वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है, ठीक है। और जब उसको दोबारा से इसकी हीट निकाल देते हैं तो फिर से बर्फ बन जाती है, ओके। तो इस तरह से क्या किया जाता है, बताया जाता है। और क्या किया जाता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता, ना ही नष्ट किया जा सकता, किंतु एक रूप से दूसरे रूप में क्या कर सकते हैं, उसको रूपांतरण कहते हैं। इसी तरह दूसरा है क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण। ये दोनों चीजें पूछी जाती है। ऊर्जा का रूपांतरण हम क्या कर सकते हैं, ऊर्जा को एक रूप से भौतिक रूप से क्या कर सकते हैं, एक ऊर्जा को दूसरी रूप में
बदल सकते हैं। इस रूपांतर का नियम किसने दिया था? हेल्महोल्ट्ज। किस वैज्ञानिक दिया था? हेल्महोल्ट्ज। हेल्महोल्ट्ज ने क्या किया था? इसका बताया था कि भैया हम एक उसमें क्या कर सकते ऊर्जा को चेंज कर सकते हैं। इस वैज्ञानिक ने इस चीज को बताया था, ना उसे नष्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें क्या होता है, अणुओं ऊर्जा को, ठीक है, यही नियम दिया था उन्होंने, इस वैज्ञानिक का नाम डाल दिया उन्होंने। ठीक है, उसमें और कुछ नहीं है। अब हमारा लास्ट वाला जो नेक्स्ट वाला, सॉरी लास्ट नहीं, नेक्स्ट वाला जो टॉपिक होगा वो होगा इलास्टिक। क्या होगा? इलास्टिक के बारे में हम कल समझेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और कोई भी अगर प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट में हमें बता दीजिए, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। ओके, आज के लिए इसमें इतना ही। ओके।